Welcome students. Now in this video we will discuss about the continued part of the पृथ्वी की गति का प्रभाव, the effect of the Earth's motion. अर्थ के मोशन से जो पिछले वीडियो में हमने इफेक्ट देखा कि 24 घंटे का दिन होता है और उसमें मौसम बदलते हैं और कुछ हम लोगों ने देखा था। आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक उसी गति के प्रभाव का जारी पार्ट रहेगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग इस स्थिति को अज्यूम करते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, या चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच का एंगल 90 डिग्री और चंद्रमा ऐसे भी 90 डिग्री होगा, ऐसे भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन सारी स्थितियों पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहला चीज कि जब इस स्थिति में आता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य अर्थ चंद्रमा या अर्थ यहां पर आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि सूर्य चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आती है तो ये चंद्र ग्रहण का घटना देखा जाता है। चंद्र ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स ऐसा किसी पूर्णिमा के दिन ही होता है। और ये पूर्णिमा जब होता है तो ये चंद्र ग्रहण, जब भी चंद्र ग्रहण की घटना होगी तो पूर्णिमा के दिन ही होगी। और पूर्णिमा हमेशा इस स्थिति में होगा ही होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा में ये चंद्र ग्रहण का घटना हो, क्योंकि सापेक्ष गति के कारण और क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री पे झुका हुआ है, चंद्रमा अपने अक्ष पे 5 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये 5 डिग्री के कारण और इसके सापेक्ष गति के कारण ये चीज बदलते रहता है। हम लोग जानते हैं कि इस 5 डिग्री और सापेक्ष गति के कारण एक साल में चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, जो भी हो 7 बार ही हो पाएगा, क्योंकि ये सापेक्ष गति इसका बदलते रहता है। सापेक्ष गति के कारण ये हो गया चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब का जो केस बनता है ये कहलाता है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के केस में क्या होता है कि सूर्य का जो पार्ट ऑफ रेज जो आता है तो ये चीज यहाँ पे डार्कनेस आ जाता है। यानी कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये चीज यहाँ से ये इस पूरे पार्ट पे डार्कनेस नजर आएगा, जिसके कारण सूर्य का ये, अगर हम लोग यहाँ हैं तो सूर्य में ये डार्कनेस नजर आएगा, जिसके कारण ये पूरा तरह से ज्यादा ही हाई इंटेंसिटी पे चमकता है, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस वजह से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के केस में बनता क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पे जो रिंग बनता है उसको हम लोग कहते हैं हीरक वलय, जो कि काफी खतरनाक होता है। हम लोग उसको नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, क्योंकि नग्न आंखों से देखेंगे तो हमारा आंख क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये तो हुआ सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है कि जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा या इधर हो, तो उस केस में सूर्य ग्रहण मतलब यहाँ पे चंद्रमा रहेगा और चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ चंद्रमा रहेगा। दोनों केस का बात अगर कर रहे हैं तो चंद्रमा के कारण इसका जो सागर में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा, यहाँ भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा नजदीक है, सूर्य की अपेक्षा नजदीक है, तो इस कारण से इसमें दीर्घ ज्वार का उत्पन्न होगा, दीर्घ ज्वार यहाँ उत्पन्न होगा। लेकिन जस्ट अगर ये एज्यूम करें कि ये 90 डिग्री पे है, चंद्रमा यहाँ आ जाए, इस 90 डिग्री को एज्यूम करें, तो यहाँ पे ये भी खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा, जिस कारण से यहाँ पे दीर्घ ज्वार ना होकर के निम्न ज्वार, जिसको हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं, ये उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन ही सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि ये 24 घंटा में 2 बार होना चाहिए और 2 बार होता ही है, लेकिन 2 बार का अगर हम लोग देखें कि ये 12-12 घंटा पे हो तो ये संभव नहीं है। 12 घंटा में होना चाहिए था अगर यहाँ पे सापेक्ष गति चंद्रमा की होती नहीं। चंद्रमा की सापेक्ष गति के कारण ये 26 मिनट देरी से होता है।
चंद्रमा की सापेक्ष गति के कारण ये जो घटना होता है दीर्घ ज्वार और यहाँ पे दीर्घ ज्वार का, ये दिन भर में 2 बार होता है, 12-12 घंटा पे होना चाहिए था, लेकिन 26 मिनट की देरी किसके कारण होता है? चंद्रमा की सापेक्ष गति के कारण। ये तो हुआ दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। निम्न ज्वार को भाटा कहते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल ज्वार जो रहता है, नॉर्मल ज्वार ये 20% कम होता है उसके हाइट के मामले में बात किया जाए। अगर दीर्घ ज्वार पूछा जाए तो कितना ज्यादा होता है, तो 20% ज्यादा नॉर्मल ज्वार से हाइट में होता है। इसमें अगर हम लोग देखें, अच्छा ये ज्वार कहते किसको है, तो होता क्या है कि एक लहर उत्पन्न होता है चंद्रमा के, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक पहुंचती है तो सागर में लहर दौड़ता है, उसी लहर को हम लोग ज्वार कहते हैं। निम्न ज्वार हुआ तो भाटा, दीर्घ ज्वार हुआ तो दीर्घ ज्वार कहते हैं। अच्छा, ये जब निम्न ज्वार उत्पन्न होता है उसी सागर में, तो हम लोग उसको, ये घटना सप्तमी अष्टमी को देखा जाता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का घटना, यानी कि हम लोग हाफ पार्ट को लेते हैं तो 15-15 दिन पे घटता है, 15-15 दिन पे घटता है। हालांकि ये कोई भी घटना 24 घंटा में 2 बार घट रहा है, ये दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार का, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं, चंद्र पूर्णिमा और अमावस्या का बात कर लें, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या के ही संदर्भ में बात किया जाता है दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। तो जब चंद्र ग्रहण का दिन, मान लीजिए कि आज चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के दिन ये दीर्घ ज्वार उत्पन्न हुआ, इसके बाद धीरे धीरे वो घटाव होता है निम्न ज्वार की तरफ, यानी कि भाटा अब आएगा, तो ये सप्तमी अष्टमी तक बात आता है। तो ये 15 दिन का जो हाफ पार्ट 7 दिन या 8 दिन का लेंगे तो सप्तमी अष्टमी यहीं से काउंट किया गया, तो यहाँ निम्न ज्वार का बात आता है। बाकी जो पहला सप्ताह होता है दीर्घ ज्वार का कंसेप्ट आता है। ये हुआ ज्वार भाटा जो आता है 12-12 घंटा पर 26 मिनट की देरी किसके कारण से होता है, तो सापेक्ष गति के कारण। जो हम लोग स्थिति बात किए कि चंद्रमा यहाँ या यहाँ दीर्घ ज्वार का, तो ये सूर्य ग्रहण यानी कि चंद्रमा यहाँ है, तो इसको हम लोग कहते हैं युति और इसको कहते हैं वियुति। यानी कि चंद्र ग्रहण जब हो तो वियुति और सूर्य ग्रहण हो तो युति, और इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिजगी। ये यहाँ पे सिजगी के नाम से जाना जाता है। युति वियुति, युति मतलब सूर्य ग्रहण और वियुति मतलब चंद्र ग्रहण, दोनों को मिला के कंजंक्शन। और ये 15-15 दिन का अपना, जो हम लोग हिंदी भाषा में भी बोलते हैं कि पक्ष चढ़ रहा है, तो ये 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में होता क्या है कि पूरी पृथ्वी पर चंद्रमा विद्यमान रहता है, यानी कि अपना प्रकाश छोड़ रहा होता है। और अमावस्या में होता क्या है, 15 दिन का नेक्स्ट जो अमावस्या चढ़ता है, तो उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है धरती पर। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।